जैसा कि आपको मालूम है कि शब बारात आने वाली है और आज का हमारा टॉपिक शब बारात से रिलेटेड रहने वाला है। तो सब चीज़ों का निचोड़ हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिकॉज ऑफ आपने अगर ये वीडियो मिस कर दी तो आप कंफ्यूज होते रह जाओगे कि हमें किसकी बात माननी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए शब बारात के दिन। देरी किस बात की है, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो और बात करते हैं शब बारात के ऊपर। निज़ाम औलिया चैनल पेश करता है रोशनी तसव्वुफ की। आपको मालूम है जब मैं छोटा था तो शब बारात का इंतजार इतनी बेसब्री से क्यों करता था? जी मैं आपको बता दूं, इस वजह से मैं करता था क्योंकि इस रोज मिलता था हलवा। जी बिल्कुल, हलवे खाने के लिए हम ज्यादातर शब बारात को जाना करते थे और हम इंतजार ही इसलिए करते थे क्योंकि इस रात के बाद हमें मिलते थे तरह तरह के हलवे, चने का हलवा, सूजी का हलवा और पता नहीं और ना जाने कितने तरीके के हलवे। तो बेसिकली मैं इस रात का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हलवे खाने के लिए करता था। बट ये सारी चीजें थी बचपन की, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? अब तो हम जवान हैं और हमारे पास इल्म है, तो अपने इल्म के मुताबिक अब हमें इस रात में क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एंड तक बने रहें और हम बात करते हैं शब बारात से रिलेटेड आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शब बारात के रोज आजकल हमारे माशरे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया उससे बहुत ही ज़्यादा हटकर आज की रात मनाई जाती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो एक सही रास्ता है, जो एक सही तरीका है, वो अपने बच्चों को भी सिखाए, खुद भी करे और अपने बड़ों को भी बताए अगर ये गलतियां वो कर रहे हैं तो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ खाने पकाने के ऊपर। तो क्या इस रोज़ खुसूसन हलवा बनाना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं, खाने पीने की चीज़ है, आप कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पकाएं, किसी को भी खिलाएं। खिलाना पिलाना हमारे नबी की सुन्नत रही है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को, भूखों को खिलाया करते थे। तो खिलाने में कोई हर्ज नहीं है, आप पका के हलवा खिलाएं, बिरयानी खिलाएं या डेग खिलाएं, पर इस चीज को रात में करना जरूरी है, ये बहुत गलत चीज है। क्यों? मैं आपको बता दूं, ये रात खुसूसन इबादत की रात है और इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, इस्तग़फ़ार करे। इसकी वजह यह है क्योंकि इस रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतों से हर शख्स के गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो इस रात को कुछ इस तरीके से गुजारे, इबादत में गुजारे। कैसी इबादत? इबादत के ताल्लुक से मैं यही आपको कहना चाहूँगा, इस रात तन्हाई वाली इबादत अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। तन्हाई में अल्लाह को याद करके, रो के फरियाद करके दुआ करो। ऐसी दुआ करो जैसे बचपने में अपने माँ बाप से इस तरीके से रोकर मांगते थे कि वो खिलौना ला देते थे। रोने और तड़पने में इतनी शिद्दत होती थी कि आपके माँ बाप आपको वो चीज़ दिला ही देते थे। इसी तरीके से कुछ आप इस रात को इतनी शिद्दतों से रोकर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगे कि वो आपको दे, और इस रात को कुछ इस तरीके से गुजारे, तन्हाई में इबादत करे, अल्लाह को याद करे, उनके नबी को याद करे, उनके वसीले से मांगे। तो सबसे पहले आप शब बारात के ताल्लुक से क्या इसकी फजीलत है, कैसे इबादत करे, क्या कुछ करे। मैं इतना बड़ा आलिम नहीं, लेकिन एक ऐसे आलिम को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसकी पूरी बात अगर आपने अपने दिल में बैठा ली तो क्या पता आपकी वो रात बहुत ही शानदार रात बन जाए और आने वाला वक्त आपका संवर जाए। तो स्टार्ट करते हैं उनकी वीडियो और उनकी सारी चीज़ों को बहुत ध्यान और गौर से सुनिए ताकि आपको सारी मालूमात हासिल हो सके। ज़्यादातर नौजवान क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते और आधे अधूरे ज्ञान से बहुत ही नुकसान उठाते हैं। तो वीडियो पूरा देखो, नुकसान से बचो और अपने दीन को सीखना अपने ही लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो वीडियो को पूरा देखें और समझे और सुने क्या कहते हैं उलमाए कराम इस रात के बारे में। अल्लाह फरमाता है, और ताज्जुब खेज बताऊं का मौला बता का आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो और अंबिया आएंगे,
और सबसे आखिरी में मेरा महबूब आएगा, सबसे आखिर में मेरा महबूब आएगा। उसका नाम ज़मीन पे मोहम्मद होगा, आसमानों में अहमद होगा। उसे एक उम्मत अता करूँगा और उसको माह शाबान अता करूँगा, और माह शाबान में उनको एक रात लैलतुल बरात अता करूँगा, जो उस रात में पूरी रात इबादत करेंगे, इससे ज़्यादा सवाब उनको अता करूँगा। ये सदियों में जो सवाब कमा रहा है उससे ज़्यादा सवाब उनको दूंगा जो शब बरात में इबादत करें। कितने खुश नसीब हो। लेकिन अभी से प्लान सेट होगा बहुत सारे लोगों का कि रात में करना क्या है। कुछ लोगों ने वो नहा धो के सुरमा इत्र लगा कर कपड़े पहन के बाइक लेकर के घूमना ही होगा बस। कुछ लोगों ने पैदल घूमना होगा, कुछ कब्रिस्तान जाएंगे, फिर वापस घूमते फिरते आएंगे और आकर के सो जाएंगे, फजर भी नहीं पड़े, है ना, यही होगा। कुछ का हाल होगा कि वो कोई टिकिया खा रहा होगा, कोई कबाब खा रहा होगा, कोई कलेजी, कोई खीरी खा रहा होगा। ये सब हो रहा है, हंसने की बात नहीं है। अब थोड़ी देर गौर कीजिए कि एक ऐसी रात अल्लाह हमें दे रहा है कि अगर उसमें आप पूरी रात इबादत कर लें तो वो पत्थर में रह करके 100 सदियों के अंदर, कई 100 साल में उसने जो इबादत की है, अल्लाह उसकी इबादत के सवाब से बढ़कर हमें इबादत का सवाब दे। तो आप बताएं क्या क्या ये रात ज़ाय करने की रात? इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज ही पढ़ें। नमाज पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, नहीं कुछ आता, हमें नहीं कुछ आता, सबसे बड़ी चीज़ आपको आती है कलमा तैयबा, अफजलु ज़िक्र। अल्लाह के अस्कार में से सबसे बड़ा कोई ज़िक्र है तो वह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। जब कोई बंदा कलेमा पढ़ता है, कलेमा, तो जब वो पढ़ता है ना, ला, इस तरह खींचता है वो ला, ये लाम अलीफ के अलीफ को जब वो खींचता है ला, सिर्फ ये अलीफ खींचने पर, सिर्फ अलीफ खींचने पर अल्लाह उसको 4000 नेकियां अता फरमाता। खींच के पढ़ने पे बस, जो अलीफ खींचे उसको इतना सवाब है, पूरा कलमा पढ़ने वाले को क्या सवाब। बड़ी नेमतें उसकी, उसके करम में कोई कमी नहीं। हमारी तलब में कमी है, उसके अता में कोई कमी नहीं। नहीं कुछ आता, कलेमा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। दुआ करो, खूब दुआ मांगो। जैसे सूरज गुरूब होता है 14 तारीख का, शाबान की 14 का सूरज गुरूब होता है, तो अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान। तजल्ली करने का मतलब अब लोग नहीं समझते, तो हमारे आम फहम जो समझाने वाले वो ऐसा कहते हैं कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे आता है। हालांकि वो आने जाने से, चलने फिरने से पाक है वो। इन लोग समझाने के लिए इसी बात करते हैं कि उसकी तजल्ली होती है, उसके नूर की तजल्ली होती है। और पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है, तजल्ली फरमाता है, और फिर वो कहता है मेरे बंदो तुमको जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर तक वो यही कहता रहता है कि मुझसे मांगो, क्या मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। अब जब वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे मांगो क्या मांगते मैं तुम्हें दूंगा, और हम लोग घूम रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, सो गए होते हैं, कितनी जफाकारी है कि सखी कह रहा है, जव्वाद कह रहा है, ऐ भिखारियों आज हमने अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए, क्या मांगना है मांगो। बल्कि कहता है रोज़ी मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, औलाद मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, सेहत मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और फिर कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि बेशक अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता, वो सच्चा वादा है, उसका वादा सच्चा है।
तो जब मांगने का वक्त है तो हम गायब हो जाते हैं। औरों से मांगेंगे, झूठों पे, मक्कारों पे, अपने जैसे इंसानों पे यकीन करते हो, और उस सच्चे खुदा पर कब यकीन करोगे? और फिर मांगते भी है तो मांगने का तरीका ही नहीं पता है, इधर देखा उधर देखा, अल्लाह ये दे अल्लाह वो दे। आप मुझे बताओ, इस तरह से बेतवज्जोही से अगर बच्चा अपनी माँ से मांगे तो माँ भी नहीं देती, माँ भी लाइट लेती है, हल्के में लेती है। लेकिन जब बिल्कुल जान तोड़ करके रोता है बच्चा, पूरा घर गूंज जाता है रोने से, तो तवे की रोटी जलती हुई छोड़ के भागते आती है। तो पता चला माँ का सीना मिलता कब है? जब तक के बच्चा गिड़गिड़ाता नहीं है। अरे नादान, जब तक बच्चा न गिड़गिड़ाए उसको माँ का दूध नसीब नहीं होता, तो जब तक बंदा न गिड़गिड़ाए उसको अल्लाह की रहमत कैसे नसीब हो सकती? अगर अल्लाह से कुछ लेना है और गिड़गिड़ाओ, और जम के गिड़गिड़ाओ, रो, रोने जैसी, रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बन। जिनको अल्लाह की मोहब्बत में रोना आता है वो खुश नसीब है, और जिनको अल्लाह की मोहब्बत में रोना नहीं आता फिर उनको अपनी किस्मत पे रोना चाहिए कि कहीं अल्लाह ने मेरा ईमान तो नहीं छीन लिया। तो ये था कुछ शब बारात के ताल्लुक से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपको समझ आ गया कि शब बारात की रात किस तरीके से गुजारे और कैसे गुजारे? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बने रहे हमारे साथ हमारे इसी चैनल पे। मैं आपका मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं निज़ाम औलिया यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें चैनल निज़ाम औलिया।